हाय, जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में बहुत सारे इश्यूज हैं और उन इश्यूज के बीच में जब शाम को आपके स्टूडेंट्स आपको मैसेज करते हैं कि सर पूरा का पूरा पेपर वही आ गया था जो आपने पढ़ा के भेजा था और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आप सभी का पेपर निकल जाए जिन्होंने भी ये तैयारी करी है, ऐसी हम कामना करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या आपका कट ऑफ रह सकता है, क्या जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है इस एग्जाम में है जिसके लिए आपको क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू रहा है इस पेपर को लेके। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल को जिस पर मैंने ये पोल करवाया था और इस तरह के हम क्विज कराते रहते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए थे जो हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर करवाए थे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा और दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा इस वीडियो में, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है वो क्या है। हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है स्कूली जीवन का मूल्यभूत विशेषता क्या है। मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन अगस्त या सितंबर के ही महीने में हमने अपने पेड ग्रुप पे डिस्कस करवाया था, हूबहू यही क्वेश्चन, और मैंने उसका भी ऑप्शन सी दिया था अपनी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अपना जो मॉक टेस्ट दिया था। आपको अगर याद हो, आपने करा हो तो आपको पता होगा ये बात। और देखिए हमारे स्टूडेंट का कहना है इसका आंसर 1 होना चाहिए। नहीं दोस्त, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर हमने ग्रुप पे डिस्कस करवाया था, ये मैंने अपने स्टूडेंट को बताया। ठीक है, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी। इस पर ये क्लेम करना चाहते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी। तो इनका यहाँ पे कहना है हमारे स्टूडेंट का कि सर जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो मैंने पियाजे कर दिया है, आयोग ने कोलबर्ग माना है। तो मैं आपको बता दूं जी हाँ, कोलबर्ग एकदम सही आंसर है। आप इसके ऊपर क्लेम मत करना वरना आपका क्लेम फालतू चला जाएगा, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी और एक्सपैंड करा था इन्होंने जीन पियाजे जी की थ्योरी को। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं इसका कोलबर्ग सही आंसर है और इसका ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने पूछा है सर रस कितने प्रकार के होते हैं। इन्होंने लिखा है कि 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन आयोग ने जो है नन ऑफ द अबव माना है। तो मैं आपको बता दूं हमने अपने नोट्स में साफ दे रखा था कि रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने आपको ये बात भी बता रखी है। जितना हमने पढ़ाया है एग्जैक्टली वही पेपर आ गया हूबहू, मतलब आप समझ लो 95 क्वेश्चन से ज्यादा 95% वही पेपर आया था जो हमने आपको पढ़ा के भेजा है। बहुत ही कम नोट्स में बहुत ही कम चीजें हमने भेजी थी और उसमें सारा पेपर रखा हुआ था। मैंने आपको लगातार बोला था कि आप वही पढ़ लो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और अब हम इस चीज पे आते हैं कि क्या रहेगी कट ऑफ। मैं आपको बता दूं कट ऑफ जानने से पहले कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे टीचर्स, कई सारे स्टूडेंट इस बात पे बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि पेपर क्या आसान आया था या डिफिकल्ट आया था या मॉडरेट आया था। मैं आपको बता दूं इन बुद्धिजीवियों ने पेपर को ई, एम और डी की कैटेगरी में बांट रखा है। ई का मतलब इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट। मैं आपको बता दूं कि पेपर ना इजी था, ना मॉडरेट था, ना डिफिकल्ट था। एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछता हूं कि मेरे घर में आज खाने में क्या बना है, तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे सर आप वेजिटेरियन हैं तो ये मॉडरेट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मैं गेस कर सकता हूं कि मॉडरेट क्वेश्चन है ये मेरे लिए कि आप क्या क्या खा सकते हैं वेज में। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कल रात को अगर मैंने आपको फोन पे या फिर अपने यूट्यूब वीडियो के तहत बता दिया होता कि मैं दाल चावल आलू और भिंडी की सब्जी खरीद के लाया हूँ मार्केट से, तो आप कहते ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं तो इसका आंसर बता दूंगा कि आपके घर में आज दाल चावल सब्जी रोटी बनी हुई है। तो आपने क्या करा कि ईजी कर दिया। ये डिपेंड करता है कि आपने तैयारी किस लेवल की करी है। अगर आपने तैयारी करी है, अगर आपको पता है सारे क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं, अगर आपने हमारे सारे नोट्स को पढ़ लिया है तो पेपर आपने बहुत इजी, आप कहोगे बहुत इजी आया है। आप देखिए कि हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या कहा है कि सर मेरा जो आपकी सारी चीजें नोट से आ गई थी, पेपर बहुत ही इजी आया था। देखिए इन्होंने बोला यहाँ पे। ठीक है, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने कहा है सर सबसे सब पढ़े हुए में से आया था, थैंक यू सर जी। ठीक है, अभी हम आते हैं मार्क्स के ऊपर। आप देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला है 76 मार्क्स आए हैं इनके जेबीटी हरियाणा में। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट ने फिर से 76 बोला है। 76 में बहुत सारे लोगों के मार्क्स आए, फिर इन्होंने 74.1 बोला है। आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं आंसर की मैंने नहीं बनाई थी, ऑफिशियल आयोग की तरफ से आई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला है मेरे 79 करेक्ट है। भाई आप तो सिलेक्शन अपना पक्का समझो एकदम। फिर एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर मेरे 70 आए हैं। फिर एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर मेरे 71 आए हैं। बहुत से मैसेजेस आए थे, मैं सब लेके नहीं आया हूं। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला है 72 आए हैं। लेकिन आप एक चीज देखो कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है जिसके बारे में अभी हम नीचे बात करेंगे। किसी भी स्टूडेंट ने, आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया है कि आपका कौन सी कैटेगरी से है, तो अभी हम आपको कट ऑफ बताते हैं कि हम अपनी तरह से कट ऑफ कैसे बताएंगे। एक स्टूडेंट ने बोला है थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, मेरे 76 बन रहे हैं। एक स्टूडेंट ने हमें बोला है हमारे 70 बन रहे हैं जनरल से, इन्होंने जनरल बता दिया अपना। 72
72 बन रहे हैं आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग। मैं आपको फिर बता दूं कि हमारी आंसर की नहीं थी, ऑफिशियल आंसर की थी वो। देखिए पूरा आपके नोट्स में से आ गया, मैं शॉर्टेज ऑफ टाइम से नहीं पढ़ पाई, पर जितना भी मैंने पढ़ा आपका बहुत हेल्पफुल था। थैंक यू सो मच, हम आपकी आगे भी मदद करते रहेंगे, परेशान मत होइए। तो इन्होंने बोला है कि सर मैंने रास्ते में चेक करा था 80 आ रहे हैं, या इससे 1-2 मार्क्स अप डाउन हो जाएंगे, मतलब इनके कहीं ना कहीं 78 या 81 तक मार्क्स आ सकते हैं, 78 से 81 में। और पीडब्ल्यूडी में आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अभी हम आपको नीचे बताते हैं, ठीक है। फिर देखिए एक स्टूडेंट ने हमसे बोला है यहाँ पे 74 इनके आए। आपके नोट से मैं खुद को कॉन्फिडेंस फील हुआ, काश मैंने ये पहले ले लिया होता। आप देखिएगा उसके बाद देखिए, देखो अभी तक मैं आपको बता दूं 102 सिलेक्शन हुए हैं अक्षय अकेडमी के 2022 से लेकर 2024 की आज के इस वीडियो बनने तक। अगर इस एग्जाम में हरियाणा जेबीटी में आप सबका सिलेक्शन हो गया तो हमारा जो सिलेक्शन रेट है वो और ऊपर चला जाएगा, और यही हम चाहते हैं। आप देखिएगा इसके बाद हमारे पास ये आया है कि हमारे 75 सही हुए, क्या चांसेस हैं। मैं कहा भाई बताते हैं। एक स्टूडेंट ने देखिए हमें क्या बोला है कि सर मेरे 74 क्वेश्चन सही हैं जनरल में, आपके नोट से क्वेश्चन आए थे सारे के सारे, और बता दो टेंशन में नींद नहीं आ रही। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपके चांसेस हैं 74 में जनरल में। देखिए एक स्टूडेंट ने हमसे कहा है 75-76 बन रहे हैं सर मेरे। फिर एक स्टूडेंट ने कहा है कि एससी कैटेगरी में, देखिए इन्होंने एक एससी कैटेगरी का हमारे पास एक रिव्यू आया है, जिन्होंने बोला है 63.65 बन रहे मेरे एससी कैटेगरी से। उसके बाद आप देखिए जनरल कैटेगरी से 75 फिर से हरियाणा जेबीटी में बन रहे हैं इनके। अब देखिए यहाँ पे इनके जनरल कैटेगरी में 95 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें से 72 बन रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, एक हमारे पास जो रिव्यू आया था, सुनील सर है हमारे एक जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं हमारे नोट से, उनके 80 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाए और उसमें से उनके 72 नंबर आए। काश मैंने उनको यही बात बोली कि काश आपने और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होते। तो देखिए एक जो है हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है, उन्होंने कहा है कि हमारे हरियाणा जेबीटी में 83 आउट ऑफ 100 सही है, ठीक है। उसके बाद 80 आउट ऑफ 100 सही है और 76 आउट ऑफ 95 व्हाट विल बी द कट ऑफ। मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ, 80 आउट ऑफ 100 और 76 आउट ऑफ 95 इसका क्या मतलब ये बताना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए 75 मार्क्स बन रहे हैं जीके टफ थी। देखिए 75 इनके बन रहे हैं एक और के हरियाणा जेबीटी जनरल में। आप देखिए 75 कितने सारे लोगों के बन रहे हैं, 71 बन रहे हैं इनके। उसके बाद आपके नोट से बहुत हेल्प हुई। उसके बाद आप देखिए कि एक हमारे स्टूडेंट है विजय कुमार जी, इन्होंने हमारे हर मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लिया है, और मैं आपको बता दूं इनके 76 बन रहे हैं, एससी कैटेगरी से है और ये हरियाणा में। आप सर जी अपना सिलेक्शन एकदम कंफर्म समझिए, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एकदम कंफर्म समझिए। एससी कैटेगरी से अगर आपके इतने नंबर आए हैं आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि गुड मॉर्निंग सर, मेरे 75 क्वेश्चन, मतलब इतने सारे एससी कैटेगरी से एक और हमारे पास आया 75 बन रहे हैं इनके एससी कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि 67 बन रहे हैं हरियाणा में एससी कैटेगरी से। तो एससी कैटेगरी के आपने देखा 63 70s में, और ये 67 वाले हमारे पास रिव्यू आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट है, ठीक है, इनका यहाँ पे है मैसेज कि सर मेरे 80 नंबर ठीक है, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है ये भाई। फिर अगला मैसेज है कि सर मेरे 75 बन रहे हैं, और आप देखिए कितने ज्यादा लोगों के 74 से 75 के बीच में कितने ज्यादा लोगों के नंबर आ रहे हैं। अभी हम आपको अपना पोल भी दिखाते हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ यहाँ पे तैयारी कर रही है, उन्होंने बोला है कि सर मेरे 78 क्वेश्चन सही है, ठीक। तो ये तो थे कुछ रिव्यूज जो मैंने आपको बताए, स्क्रीनशॉट्स लिए, वीडियो पीडीएफ बनाया। बहुत मुश्किल था ये सब कुछ करना क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी कैटेगरीज थी इस एग्जाम में। तो आप देखिए इसके एग्जाम में जनरल कैटेगरी थी, एससी थी, बीसी थी, बीसीबी कैटेगरी थी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस थी, फिर ईएसएम थी, ठीक है, एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के अंदर भी ईएसएम एससी, ईएसएम बीसीए, ईएसएम बीसीबी, और टोटल जो वैकेंसीज थी आप देखिए 1456 वैकेंसीज थी। कितनी? 1456 वैकेंसीज थी इसमें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे पेपर में एक कटिंग निकली है। इस पेपर की कटिंग में मैं आपको ज्यादा कुछ ये नहीं बताना चाहूंगा, बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा। न्यूज़पेपर कटिंग के हवाले से हमें यह बात पता चलती है कि जिले भर में 37 केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें 1890 लोग एब्सेंट रहे, और परीक्षा कितने लोगों ने दी? 8160 लोगों ने परीक्षा दी, 8160। कुछ YouTube चैनल, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि 40 और 45 हजार लोगों ने परीक्षा दी है। मेरे भैया अगर आप इस तरह की बात बोलोगे लाखों सब्सक्राइबर लेके, तो वो आपकी बातों को या तो मानेंगे या तो नहीं मानेंगे, और अगर मानेंगे तो अफवाह फैला देंगे। देखो भाई न्यूज़पेपर ने ये बात बोली है, मैं नहीं जानता, मैं हरियाणा में नहीं रहता हूं, मैंने नहीं देखा कितने लोग आए थे, मैं कुछ नहीं बता सकता। न्यूज़पेपर ने लिखा है 37 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई, और 37 केंद्रों पर एक दिन में मेरे हिसाब से 45,000 या 40,000 लोग नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा दी है 8160 ने, ठीक है। अब हम आते हैं डेटा के ऊपर, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अब हम आ जाते हैं, और कुछ सैंपलिंग हमारे पास आई है। 8160 लोगों ने परीक्षा दी है, टोटल है 1456 सीट्स, ठीक। अब आप देखिए हमारे पास कुछ सैंपल आए हैं। कुछ सैंपल का मतलब है कि 44, 63, 27, 13, 8, 4 और 6, ये टोटल हो जाते हैं 165 लोग, ठीक है। कितने हो जाते हैं? 165 लोग।
जितने हमारे पास अभी तक रिव्यू आए हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप भी अपना रिव्यूज दीजिएगा। इस रिव्यू में मैं ये मान के चलता हूं कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कई लोगों के सामने, मेरे सामने भी, ये ह्यूमन नेचर है, अगर आपके सामने इस तरह का कोई पोल आता है तो आपका अंदर का माइंड क्या है, यार कुछ ना कुछ तो क्लिक कर ही दो। तो ये मैं मान के चलता हूं कि लगभग 150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइनली इसमें पार्टिसिपेट करा है और इस एग्जाम को दिया हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती भी पोल कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, ऐसा होता है, मैं भी होता तो कर देता। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे 96 से 100 के बीच 6 लोगों ने बोला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हो सकता है इसमें से 2 या 3 लोग सही भी हों, लेकिन इतने नंबर नहीं आते किसी के, ठीक है। उसके बाद 91 से 95 के बीच में भी बोला है। मैं भी ये मानता हूँ कि हो सकता है ये 4 लोगों में से 1 या 2 लोग सही हों, बाकी हो सकता है कि इन्होंने तफरी में ऐसा कर दिया हो। फिर आप देखिए 86 से 90 के बीच 8 लोगों ने किया है, 81 से 85 के बीच 13 लोगों ने कराया है, 76 से 80 के बीच जो नंबर आ रहे हैं वो 27 लोगों के आ रहे हैं, 70 से 75 के बीच 63 लोगों के नंबर आ रहे हैं, 63, जो कि अभी तक का अगर हम इस डेटा को माने तो हाईएस्ट परसेंटेज है। और बिलो 70 भी 44 आ रहे हैं, बिलो 70। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज कोई भी विश्लेषण नहीं हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे 2 बातें बताता हूँ, 2 बातें सुनिएगा, ठीक है। 2 बातें ये हैं कि एक तो है इस डेटा के बेसिस पे एनालिसिस और एक है मेरा एनालिसिस, ठीक है। मेरा एनालिसिस थोड़ा सा हार्ड रहेगा, वो मेरा अपना पर्सनल है, वो अक्षय एकेडमी का भी नहीं है, वो मेरा है, अक्षय सर का है, ठीक है। अक्षय एकेडमी का नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे फंडर्स हैं, जो हमारी टीम है, उनका नहीं है, ये मेरा अपना है, ठीक है। और एक है कि मैं इस डेटा के बेसिस पे आपको एनालिसिस बता देता हूं। जनरल की जो कैटेगरी है उसमें मैं मान के चलता हूं, जो कि इस डेटा के थ्रू अगर हम निकालें तो कहीं ना कहीं जिनके 68 आए हैं, मिनिमम जाने, एकदम मिनिमम 68 आए हैं, और 76 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। ये आपको जनरल की बता रहा हूं, इस डेटा के तहत बता रहा हूं, अभी आपको अपना एनालिसिस बताता हूं। ईडब्ल्यूएस का इस डेटा में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ये थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त डेटा नहीं है, और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं गेस वर्क नहीं करता हूं, मैं अफवाह बनाने में बिलीव नहीं करता हूं। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, क्योंकि एससी की हमारे पास कई सारी यहाँ पे एनालिसिस आए हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मान के चलिए अगर ये 70 इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, अगर हम 70 मान लेते हैं इसका, तो आप एससी की मान के चलिए 65 हो सकती है कट ऑफ, ठीक है। जिनके 65 तक आए हैं उनको खुश हो जाना चाहिए, 65 से लेके कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ 68 तक एससी के लिए जा सकती है। ऐसा इस डेटा के तहत हम कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये जो पोल कराया, मैंने भी जो करवाया है, इसमें मैंने कहीं कैटेगरी नहीं मेंशन करवाई थी, और जो आप लोगों ने मुझे अपने रिव्यूज बताए उसमें भी आप लोगों ने अपनी कैटेगरी नहीं बताई थी। तो बेसिकली हम जनरल का भी पकड़ के चल रहे हैं, और आप जनरल के बेसिस पे देखिए सारी कैटेगरीज का निकाल सकते हो। मैं जनरल का आपको बता दूं, अब मेरा एनालिसिस क्या कहता है। देखो मेरे हिसाब से पेपर बहुत आसान था मेरे भाई। अगर आप लोग DSSS KVS वगैरह की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं तो आपको ये बात पता है कि हम बहुत हाई लेवल की तैयारी कराते हैं। उसके हिसाब से ये पेपर कुछ भी नहीं था, आपको बस जाना था और एकदम सही गोलों पे टिक करना था। तो मेरे हिसाब से इसका जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 72 से 76 के बीच रह सकता है, ठीक है। इससे हाई नहीं जाना चाहिए। कई सारे लोग कह रहे हैं 80+ जाएगा, मेरा मानना है नहीं, इतना नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा तादाद किन बच्चों की है। तो अगर आपके 71 भी आ रहे हैं, 70 भी आ रहे हैं, तो आपको 70 पार हो अगर आप, तो बिल्कुल उम्मीद रखिएगा इस पेपर के अंदर, ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वैकेंसी में ज्वाइन नहीं करेंगे मेवात रीजन की वजह से। अगले साल ROH की वैकेंसी आ रही है, और चंडीगढ़ JBT SSA की वैकेंसीज आ रही है, DSSS और KVS की वैकेंसीज आ रही है। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ज्वाइन ना करें। तो अगर आपके 70 पार हैं तो आप अपने आप को एक लकी इंसान मारिए, और देखिए यहाँ पे भी ये डेटा है, ठीक है। और बाकी आप देखिए ये आपके सामने है एनालिसिस, बिलो 70 वालों में भी सबसे ज़्यादा तादाद है, और 70 से 75 में भी सबसे ज़्यादा तादाद है। उसके बाद जो है तादाद आती है यहाँ पे 76 से 80 के बीच। और ये वो स्टूडेंट हैं जिनका पोल मैं 100% जेन्युइन मान सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही मन से इन्होंने करा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि कट ऑफ अगर आपके कहीं ना कहीं 70 आ रहे हैं तो बढ़िया है, 72 अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर 72 से लेकर 76 78 के बीच हैं आपके, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आप अपना सिलेक्शन लगभग पक्का मानिए, ठीक है। अगर इस पेपर में कोई और धांधली नहीं हुई है, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कहीं भी न्यूज़पेपर में नहीं छपा है कि किसी तरह की धांधली हुई है फिलहाल इस वीडियो के बनने तक। और अगर ऐसी कोई गलत न्यूज़, कोई खराब न्यूज़, कोई डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ नहीं आती है, अगर कोई धांधली नहीं होती है, तो यही कट ऑफ रह सकता है, आप देख लीजिएगा। चंडीगढ़ में भी हमने आपको जो चीज़ें बताई थी वो सही निकली थी, और इसमें भी मेरा एनालिसिस यही है। इस एनालिसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, इस पोल में हिस्सा लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। KVS, DSSS, चंडीगढ़ SSA और हरियाणा ROH सुपर टेट जैसी वैकेंसीज की तैयारी करने के लिए 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो हमारी 100% वाली सीरीज है उसको आपको फॉलो करना है। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।